हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 to 12 कराएंगे। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि मैंने जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो उसमें एग्जाम्पल के तौर में समझा दिया था। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्या गिवन है? f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू z फाइंड a एंड b। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको टू अननोन है a और b, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पर हमारे पास f जो हमारा रिलेशन है उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें किसी भी अननोन को निकालने के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। हमारे पास 2 अननोन है तो हम किसी 2 पॉइंट को भी पकड़ेंगे ना तो उससे हमारा a और b सॉल्व हो जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं 1 1। तो पुट 1 1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू 1, ऐसा पुटिंग जाएगा। तो fx की जगह 1 रखेंगे, a इंटू 1 प्लस b, दिस एम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड पुट 0, -1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, हम यदि 0, -1 क्यों लिया है कि 0 पुट करते ही मान हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0 और fx क्या हो जाएगा -1। -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, दिस एम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू b, दिस एम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस -1 इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। हमें a की वैल्यू मिल गई 2 और b की वैल्यू मिल गई -1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए देखते हैं। 9 क्या दिया है, r फ्रॉम n टू n, मतलब एक रिलेशन दिया है n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, सच दैट r is equal to ab, ab belonging to natural number and a is equal to b square। ठीक है, a is equal to b square given है। अब इसमें हमको 3 केसेस दिए गए हैं और उसको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम चेक करते जाएंगे कि केसेस और दिखाते जाएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया a is belongings to r, तो a belongings to r का मतलब क्या हो गया कि a belongings to r का मतलब हो गया a is equal to a square। ठीक है, नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर उसके इक्वल होता है और सारे नंबर का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट 1। अब मैथ्स का बेसिक रूल होता है यदि 1000 चीजों के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, किसी एक के लिए फॉल्स है तो फॉल्स होता है, पर यहाँ पे तो एक के लिए ट्रू है, सबके लिए फॉल्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो हम ले लेते हैं 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4। ठीक, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे, जो केस 2 है। तो केस 2 क्या है, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, हम लेके चलते हैं ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। भाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो दिस इम्प्लाइज बी कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दस दिस इम्प्लाइज बी ए इज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले लें 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि दोनों को पुटिंग कर दें, आपस में मिला दें तो सी की पावर 4, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, एक सी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, दस दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। यदि इसका भी एग्जाम्पल हम देखना चाहें, क्या ले लें हम, 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ए 16 हो गया और b क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कैसा बनाएंगे, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो c कैसा हो गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंप्लाई होना चाहिए c 16 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक, इससे प्रूफ होता है कि ये
फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारा, उस 10th क्वेश्चन में हमको ए गिवन है, बी गिवन है और मतलब एक रिलेशन गिवन है, और उसको चेक करना है कि वो रिलेशन है कि फंक्शन है कि दोनों है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए क्या गिवन है 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 16, और एफ हमारा क्या गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, सबसे पहले इसका हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने ए और बी ऑलरेडी बना के रखा है और रिलेशन को आपके सामने प्लॉट करूंगी। ठीक है, तो अब फंक्शन में क्या दिया है, जो रिलेशन हमको दिया गया 1 5। ठीक है, तो 1 किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 9 से कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, और 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है। ठीक, और 2 किससे कनेक्टेड है, 11 से कनेक्टेड है। ठीक, 2 किससे कनेक्टेड है, 11 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है, कि फंक्शन है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये रिलेशन तो 100% है, तो ये रिलेशन है, क्योंकि देखो जो भी जितने भी यहाँ पे वैल्यूज दी थी सब कनेक्टेड है, इसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसे एलिमेंट नहीं जो सेट ए और बी में आपस में कनेक्टेड ना हो। तो कहने का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो रिलेशन है। अब फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन का बेसिक रूल था कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो भैया कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो पूरे का पूरे एलिमेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, वो भी चल गया। और अब हमको इसकी दूसरी चीज क्या देखनी है कि किसी भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 की सिंगल इमेज है, ठीक है, और 2 की यहाँ पे 2 इमेजेस बन गई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 की 2 इमेजेस बन गई, 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है, पर 2 की 2 इमेजेस बनने की वजह से ये क्या हो गया है, फंक्शन नहीं है। या इसको दूसरे वे में बोले कि किसी भी 2 एलिमेंट की एक प्री इमेज ना हो। इमेज बनता है बी में, प्री इमेज बनता है ए में, मतलब बी के एलिमेंट की प्री इमेज देखते हैं और ए के एलिमेंट की इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे 2 की 2 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। या दूसरे वे में हम बोलना चाहें कि बी सेट के 2 एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ओके, रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। ओके, चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको एक रिलेशन दिया गया है जो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। जेड क्रॉस जेड का सबसेट होने का मतलब है रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड है, जो डिफाइन कैसे किया गया है, एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे दिखाना है कि एफ इस फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल के थ्रू ही समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अननोन नंबर्स के आर्बिट्रेरी नंबर या अननोन नंबर के थ्रू नहीं समझा सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 4 दैट इज 4 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज 5। तो हमारा पॉइंट कैसा बना 4,5। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड a प्लस b कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इज 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको पॉइंट 4,4। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारा एक 4 पॉइंट का भी इमेज 5 है और दूसरे 4 मतलब उसी 4 का भी इमेज 4 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है, क्योंकि यदि हमारा 4 की इमेज 5 बन रही है और 4 की इमेज 4 बन रही है तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। 12 में क्या गिवन है, ए गिवन है 9 10 11 12 एंड 13, और फंक्शन कहाँ से कहाँ है, हमारा जो फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू एन है। उसको डिफाइन कैसे किया गया है, एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है कि वो समझ लीजिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से और 1 के अलावा किसी से ना कटे, ये सबको पता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब हमारे पास अभी जो हमारा फंक्शन है ए से है, तो हम ए पे जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3, भाई 3 इंटू 3 होता है, 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है तो 3 आ गया। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, खुद 11 एक प्राइम नंबर है। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर
2 और 3 होता तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमको कितने नंबर्स मिल गए 3, 5, 11 एंड 13। एक्चुअली में ये FN है, यही तो रेंज है, इसी को हम रेंज बोल देंगे, या रेंज बोले या FN बोले, बात तो वही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।